मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो। आप तो राज्यसभा में जा बैठा, नुकसान किया तो केवल मेरे इलाके का किया, बादली हल्के का किया, नहीं तो 400-500 करोड़ रुपए यहां और लग जाते इस सरकार में। क्या बादली का इलाका चाहता है 370 उल्टी आए? कांग्रेस पार्टी तो कह रही है एक्सरे लगाएंगे, किस पे कितना माल है वो बंटवाएंगे। ये तो राहुल का भाषण है। मैं कभी नहीं देखा इस इलाके को बढ़ाने के लिए जी जान से जो हम लगे, आपका आशीर्वाद। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि पिछले चुनाव में रो रो के उसने बुरा हाल कर दिया, अरीब के फिर रोन लाग गए थे, मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो। आप तो राज्यसभा में जा बैठा, राज्यसभा वाले की कोई कम काम है क्या? वहां एक कोठी 14 पंत मार्ग वाली और वह के वह ठाठ, नुकसान किया तो केवल मेरे इलाके का किया, बादली हल्के का किया, नहीं तो 400-500 करोड़ रुपए यहां और लग जाते इस सरकार में। बढ़िया जगह पर बैठ के आपकी सेवा करने का मौका मिलता, वो मौका छीनने का काम लोगों ने किया। इस बार आप अपना गुस्सा जगा के रखना कि भाई साहब आप हमारा कुछ भला करके नहीं गए। इन 5 सालों में आपने आंसू, घड़ियाली आंसू दिखाकर हमको पीछे करने का काम किया है। हम आपकी बात को समझ गए। अरे हरियाणवी में तो हर कोई आदमी के क्या को मारो रोए तो कुंडे खातर रोए का अपनी खातर रोए, बता तो जो तजुर्बेकार आदमी हो क्या खातर रो, अपनी खातर रोयो, हल्के खातर नहीं रोयो। जगदीश ठीक कह रहे हो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये है फर्क। हमारे आराध्य देव आप हैं। किसी ने पूछा हमसे क्या आपने भगवान को देखा है? हमने जनता में भगवान को देखा है, उस स्वर के रूप को देखा है। ये सोनी सूर्य भक्ति की माला के मोती हैं, नजरों से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है, पूजा होती जाती है। मैं तो 24 घंटे आपके बीच में हूं और नायब पर हमारा इतना हक है, जो जो काम बताएंगे 100% भाई से कराने की जिम्मेवारी, वो हक हम इन पर मानते हैं। अपने घर के परिवार के जैसे सदस्य पे, छोटे भाई पे जैसा हक होता है, वैसा हक नायब पर हमारा है और उस हक के कारण से आपके विकास को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं तो आपके बीच में रोज बतलाता रहता हूं। आज नायब जी को सुनेंगे और बाद में इनका एक गाना भी सुनेंगे जोरदार। सबने उस गाने पे पूरा मस्ती के साथ, पूरी जनसभा अगर ने जोर नहीं लगाया, कल पूरी दिल्ली को ठमकते देखा हमने, और आज बादली उस गाने पर पूरे जोश के साथ, मंच भी साथ। एक बार बोल दो जोर तो। अरीब ये कहे 370 उल्टी ले आवांगे, तो क्या बादली वाले 370 उल्टी लाने के पक्ष में है? क्या बादली का इलाका चाहता है 370 उल्टी आए? क्या रोहतक की लोकसभा चाहती है 370 उल्टी आए? यही हमारा फैसला है। सुन लो भाई, यूसीसी का कानून आने वाला है। ये सब के भाई एक कानून से वोट अम्बेडकर ने मना किया था इस बात से। वो देश में कॉमन सिविल कोड चाहते थे। बाबा साहब के जो संविधान की बनाने की जो इच्छा थी, बाबा साहब को उस समय रोका गया। और अब कि जो घोषणा पत्र बना है उसमें हमने यूसीसी, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। और हमारी वोट कहां जानी चाहिए बादली की? यूसीसी के पक्ष में। कहां जानी चाहिए? कॉमन सिविल कोड के पक्ष में। और जब वोट पड़ने चली गई तो किन्नान जागी? कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी तो कह रही है एक्सरे लगाएंगे, किस पे कितना माल है वो बंटवाएंगे। ये तो राहुल का भाषण है। राहुल ने खुद कहा है एक्सरे लगवाएंगे। काल तो खोपर लोटा ठाया बेपेंदे का, बेपेंदे का लोटा। ध्यान से देखना फोटो, क्या कह रहा है कि हम बेपेंदे वाले हैं। हमने कहा था मध्य प्रदेश में कर्जा माफ करेंगे 7 दिन में, हमने नहीं किया। फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आ गई। उन्होंने कहा था राजस्थान में हम 7 दिन में कर्जा माफ करेंगे, फिर से बीजेपी की सरकार आ गई, कर्जा माफ नहीं किया। झूठ बोल के जनादेश लूटने वाली पार्टी है। इन्होंने कहा था हिमाचल में हम पुरानी पेंशन ले आएंगे,
आते ही पैसे देने केंद्र सरकार उठती तो जयराम ठाकुर ना कह देता, आपकी कहने की क्या जरूरत थी? तो ये वाले लेने वाले ये कैसे हैं? ये बेपेन किसानों के कर्जा माफ करेंगे। मैं कुछ दिन पहले टीवी पे था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा किसानों का कर्जा माफ हमने किया था। मैंने कहा भाई साहब कितना किया था? बोला 72,000 करोड़ रुपए। मैंने कहा 12 करोड़ किसानों को अगर बटे तो कितने कितने बढ़ते हैं? बोला 6,000 रुपए। और मोदी एक साल में कितने देता है? बोलियो 72,000 करोड़ एक साल में। और कै साल हो गए देते? 6 साल हो गए देते। ऐसे शख्स के लिए ताड़ी तो जोरदार पड़ती है कि नहीं पड़ती? ये 2.5 रुपए वाले चेक याद है? और थारे इलाके में बचा करते और हमने टीवी पर दिखाए थे। हमारे टाइम में किसे का आया 1.5 लाख करोड़ रुपया फसलों का मुआवजा पूरे देश में, 1100 करोड़ रुपया सालाना मुआवजा। हरियाणा में इनके पूरे 10 साल में 1000 करोड़ रुपए भी नहीं बटे थे। ऐसा बदला हुआ। महाराज जी आप और सब में मंत्री थे, मैं मंत्री बन के यहां आया तो मेरे पर तहसीलदार आवे बहादुरगढ़ का, बीडीओ आवे बहादुरगढ़ का, जब बादली आऊं एसडीएम आवे बहादुरगढ़ का, झाझर से परेने लेकर जा तो एसडीएम झाझर का, तहसीलदार भी झाझर का, बीडीओ भी झाझर का। मगर अपने बादली में क्या मैं सहकनास है? नेवलाड़ है तो पटवारी और ग्राम सचिव है जी, इससे ऊपर कोई नहीं। अपनी सरकार ने या एक ही जट का भूमि पूजन कराया, उद्घाटन कराया केएमपी पे नीलगाय घूमया करती थी, आज आपकी गाड़ियां दौड़ती हैं। ऑर्बिटल ट्रेन आपके साथ सीटी मारने वाली है। यहीं से दिल्ली नायब पे बादली के स्टेशन पे शताब्दी एक्सप्रेस में बैठने का काम आपका करा के मानेंगे। बादली से शताब्दी एक्सप्रेस में आप बैठोगे, वहां से चला करेगी पलवल से और सीधी चंडीगढ़ उतरा करेगी। ये माहौल, ये काम, ये सपना हमारा है। इन्होंने तो केवल एक ही काम किया, जो किला आपका 20 से 30 लाख के बीच में लिया था, अब वहां 20 से 30 गज जमीन कितने रुपया माव है? बताइए प्रधान जी, बता दो। 20 से 30 गज जमीन उतने रुपयों में मिल रही है जितने में भूपेंद्र हुड्डा ने थारा एक किला लिया था। गलत कह रहे हो तो बता दो, टोक दो, कोई नीचे पे। गलत कह रहे हो। इस इलाके को केवल भूमिहीन करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, और कोई तरक्की आपकी की हो तो बता दो। उनके यहां भी सांपला में एसडीएम बैठाने का काम ओम प्रकाश धनखड़ ने किया था, जब नायब सिंह जी मेरे साथ मंत्री थे।